दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का रोमांच पसंद आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बिना किसी देरी के चलिए फटाफट इस रोमांचक मुकाबले की 5वें दिन की हाइलाइट्स शुरू करते हैं। जसप्रीत बुमराह ने अपने दूसरे ओवर में बन डकेट को निशाना बनाया। ओवर की पहली गेंद पर डकेट ने सिंगल लिया, जो रूट ने दूसरी गेंद को सावधानी से डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर बुमराह ने एक तेज इन स्विंगर फेंकी, जो रूट के पैड पर लगी भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। गिल ने रिव्यू लिया, लेकिन गेंद स्टंप्स को छूती हुई निकल गई। रूट बच गए। आखिरी 3 गेंदों पर बुमराह ने रन नहीं दिए। इस ओवर में सिर्फ 1 रन बना और इंग्लैंड का स्कोर 10 ओवर के बाद 1 विकेट पर 24 रन था। मोहम्मद सिराज ने अपने तीसरे ओवर में बेन डकेट को परेशान करना जारी रखा। ओवर की पहली गेंद पर डकेट ने मिड ऑन की दिशा में सिंगल लिया, जो रूट ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर सिराज ने एक तेज आउट स्विंगर फेंकी, जो डकेट के बल्ले का किनारा लेती हुई विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। बन डकेट 11 रन बनाकर आउट इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 25 रन हो गया। मैदान पर अब हैरी ब्रूक आए। सिराज ने ब्रूक को एक तेज बाउंसर फेंकी, जिसे ब्रूक ने डक करके बचाया। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं बना। इस ओवर में 1 रन और 1 विकेट मिला। 15वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फिर से गेंद संभाली, जो रूट और हैरी ब्रूक क्रीज पर थे। बुमराह ने ओवर की पहली गेंद पर रूट को एक तेज इन स्विंगर फेंकी, जिसे रूट ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद एक फुल टॉस थी, जिसे रूट ने मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। ब्रूक ने तीसरी गेंद को सावधानी से खेला। चौथी गेंद पर बुमराह ने एक स्लोअर बॉल फेंकी, जिसे ब्रूक समझ नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में शुभमन गिल के हाथों में चली गई। हैरी ब्रूक 0 रन पर आउट इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 26 रन हो गया। मैदान पर अब कप्तान बन स्टोक्स आए। इस ओवर में 1 रन और 1 विकेट मिला। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 6 ओवर में 21 रन बना लिए थे। जैक क्रॉली और बन डकेट क्रीज पर डटे हुए थे और भारतीय गेंदबाजों के सामने 371 रनों का विशाल लक्ष्य था। लेकिन 5वें दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड की पूरी टीम घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। 5वें दिन का खेल शुरू हुआ और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह से करवाई। बुमराह ने अपनी रफ्तार और स्विंग से जैक क्रॉली को परखना शुरू किया। ओवर की पहली गेंद एक तेज आउट स्विंगर थी, जिसे क्रॉली ने सावधानी से छोड़ दिया। दूसरी गेंद पर बुमराह ने एक इन स्विंगर फेंकी, जिसे क्रॉली ने डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर क्रॉली ने मिड ऑन की दिशा में सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक बेन डकेट के पास गई। बुमराह ने डकेट को एक तेज बाउंसर फेंकी, जिसे डकेट ने डक करके बचाया। आखिरी 2 गेंदों पर बुमराह ने रन नहीं दिए। इस ओवर में सिर्फ 1 रन बना और इंग्लैंड का स्कोर 7 ओवर के बाद बिना विकेट के 22 रन हो गया। दूसरे छोर से गेंदबाजी के लिए आए मोहम्मद सिराज। सिराज ने अपनी तेज गति से बेन डकेट को परेशान करना शुरू किया। ओवर की पहली गेंद पर डकेट ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक क्रॉली के पास आई। सिराज ने क्रॉली को एक तेज यॉर्कर फेंकी, जिसे क्रॉली ने किसी तरह डिफेंड किया। तीसरी गेंद एक आउट स्विंग थी, जिसे क्रॉली ने छोड़ दिया। चौथी गेंद पर सिराज ने क्रॉली को एक तेज गेंद फेंकी, जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप में केएल राहुल के हाथों में चली गई। जैक क्रॉली 12 रन बनाकर आउट इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट पर 23 रन हो गया। मैदान पर अब जो रूट आए, सिराज ने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर रूट को बांधे रखा। इस ओवर में 1 रन बना और 1 विकेट गिरा। 20वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने जो रूट को परखना शुरू किया। ओवर की पहली गेंद पर रूट ने सिंगल लिया। बन स्टोक्स ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर सिराज ने एक तेज यॉर्कर फेंकी, जो स्ट्रोक्स के पैड पर लगी भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। स्ट्रोक्स ने रिव्यू लिया, लेकिन गेंद मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी। बन स्टोक्स 0 रन पर आउट इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 28 रन हो गया। मैदान पर अब जॉनी बेयरस्टो आए। इस ओवर में 1 रन और 1 विकेट मिला। 25वें ओवर में शुभमन गिल ने स्पिन गेंदबाजी शुरू करवाई और गेंद सौंपी। रविंद्र जडेजा ने जो रूट को बांधने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर रूट ने सिंगल लिया। बेयरस्टो ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर जडेजा ने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे बेयरस्टो ने सावधानी से खेला। चौथी गेंद पर बेयरस्टो ने मिड विकेट की दिशा में सिंगल लिया। रूट ने आखिरी 2 गेंदों को डिफेंड किया।
इस ओवर में 2 रन बने और इंग्लैंड का स्कोर 25 ओवर के बाद 4 विकेट पर 30 रन था। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीमों पर पूरी तरीके से दबाव बनाकर रखा था और उनका कोई भी बल्लेबाज ज्यादा समय तक मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। 30वें ओवर में जसप्रीत बुमराह फिर से गेंदबाजी के लिए आए। बेयरस्टो और रूट क्रीज पर थे। बुमराह ने ओवर की पहली गेंद पर बेयरस्टो को एक तेज आउट स्विंगर फेंकी, जो उनके बल्ले का किनारा लेती हुई ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। जॉनी बेयरस्टो 2 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 32 रन हो गया। मैदान पर अब क्रिस वॉक्स आए। बुमराह ने वॉक्स को एक तेज बाउंसर फेंकी, जिसे वॉक्स ने डक करके बचाया। इस ओवर में कोई रन नहीं बना और 1 विकेट गिरा। इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से संकट में फंसते हुए दिखाई दे रही थी और इंग्लैंड को इस मुकाबले में बने रहने के लिए बड़े साझेदारी की जरूरत थी। 35वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने जो रूट को परेशान करना जारी रखा। ओवर की पहली गेंद पर रूट ने सिंगल लिया। वॉक्स ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर जडेजा ने एक तेज टर्नर फेंकी, जिसे वॉक्स समझ नहीं पाए और गेंद उनके पैड पर लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। गिल ने रिव्यू नहीं लिया। आखिरी 3 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। इस ओवर में 1 रन बना और इंग्लैंड का स्कोर 35 ओवर के बाद 5 विकेट पर 35 रन था। 40वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने क्रिस वॉक्स को निशाना बनाया। ओवर की पहली गेंद पर वॉक्स ने सिंगल लिया। रूट ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर सिराज ने एक तेज इन स्विंगर फेंकी, जो वॉक्स के बल्ले को चकमा देकर स्टंप्स में जा घुसी। क्रिस वॉक्स 3 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 37 रन हो गया। मैदान पर अब शोएब बशीर आए। इस ओवर में 1 रन और 1 विकेट मिला। 45वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को परखना जारी रखा। ओवर की पहली गेंद पर रूट ने सिंगल लिया। बशीर ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर बुमराह ने एक तेज यॉर्कर फेंकी, जो बशीर के पैड पर लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। बशीर ने रिव्यू लिया, लेकिन गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी। शोएब बशीर 0 रन पर आउट। इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट पर 39 रन हो गया। मैदान पर अब जोश टंग आए। इस ओवर में 1 रन और 1 विकेट मिला। 50वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने जो रूट और जोश टंग को बांधे रखा। ओवर की पहली गेंद पर रूट ने सिंगल लिया। टंग ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर जडेजा ने एक तेज टर्नर फेंकी, जिसे टंग ने सावधानी से खेला। आखिरी 3 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। इस ओवर में 1 रन बना और इंग्लैंड का स्कोर 50 ओवर के बाद 7 विकेट पर 42 रन था। यानी कि यह मुकाबला पूरी तरीके से टीम इंडिया के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा था। 55वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जोश टंग को निशाना बनाया। ओवर की पहली गेंद पर टंग ने सिंगल लिया। रूट ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर बुमराह ने एक तेज आउट स्विंगर फेंकी, जो टंग के बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में केएल राहुल के हाथों में चली गई। जोश टंग 2 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट पर 40 रन हो गया। मैदान पर अब ब्रैडन कार्स आए। 60वें ओवर में शुभमन गिल ने अक्षर पटेल को गेंद सौंपी। अक्षर ने जो रूट को बांधने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर रूट ने सिंगल लिया। कार्स ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर अक्षर ने एक तेज टर्नर फेंकी, जिसे कार्स ने सावधानी से खेला। आखिरी 3 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। इस ओवर में 1 रन बना और इंग्लैंड का स्कोर 60 ओवर के बाद 8 विकेट पर 47 रन था। 65वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने ब्रैडन कार्स को परखा। ओवर की पहली गेंद पर कार्स ने सिंगल लिया। रूट ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर जडेजा ने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे कार्स ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न होकर उनके बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में शुभमन गिल के हाथों में चली गई। ब्राइडन कार्स 2 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट पर 50 रन हो गया। मैदान पर अब जेम्स स्मिथ आए। इस ओवर में 1 रन और 1 विकेट मिला। 70वें ओवर में अक्षर पटेल ने जो रूट और जैमी स्मिथ को बांधे रखा। ओवर की पहली गेंद पर रट ने सिंगल लिया। स्मिथ ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर अक्षर ने एक तेज टर्नर फेंकी, जिसे स्मिथ ने सावधानी से खेला। आखिरी 3 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। इस ओवर में 1 रन बना और इंग्लैंड का स्कोर 70 ओवर के बाद 9 विकेट पर 53 रन था। 75वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जेमी स्मिथ को निशाना बनाया। ओवर की पहली गेंद पर स्मिथ ने सिंगल लिया। रट ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर बुमराह ने एक तेज इन स्विंगर फेंकी, जो स्मिथ के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स में जा घुसी। जेमी स्मिथ 2 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की पूरी टीम 55 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने यह टेस्ट मैच 316 रनों से जीत लिया। इस ओवर में 1 रन और 1 विकेट मिला। दोस्तों, 5वें दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड की पूरी टीम 75 ओवर में 55 रनों पर ढेर हो गई।
जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट और मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। जो रूट ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए, लेकिन वह भी भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने भी शानदार गेंदबाजों की। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को धूल चटाई और इस टेस्ट मुकाबले को अपने नाम किया। अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम सीरीज में भी ऐसा ही दबदबा बनाए रखेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।